बच्चों की कब्ज़ के बारे में, बच्चों की कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जिन बच्चों को शदीद कब्ज़ हो जाती है, जिन बच्चों को जनाबिल शदीद अक्सर ज़्यादातर कब्ज़ हो जाती है, इतनी कब्ज़ होती है कि वो 10 दिन तक खाना नहीं करते और उनका बच्चों का पेट जो है वो भी फूल जाता है और आंतों के ऊपर भी सोज वगैरह हो जाती है। आपके बच्चों को जब पेट का प्रॉब्लम है, आंतों का जो मसला है, उसकी सोजिश है, गैस बढ़ रही है, खाना नहीं खा रहा या दूध नहीं हज़म हो रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी नाज़रीन, आपका अपना वीर, अपना फैमिली डॉक्टर मुश्ताक मलकान आपसे मुखातिब है और मेरे बेटे की तरफ से भी आप लोगों को सलाम हो गया। लो जी, आज जो नुस्खा आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ और ये बच्चों की कब्ज़ के बारे में, बच्चों की कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जिन बच्चों को शदीद कब्ज़ हो जाती है, जिन बच्चों को जनाबिल शदीद अक्सर ज़्यादातर कब्ज़ हो जाती है, इतनी कब्ज़ होती है कि वो 10 दिन तक खाना नहीं करते और उनका बच्चों का पेट जो है वो भी फूल जाता है और आंतों के ऊपर भी सोज वगैरह हो जाती है। ऐसा नुस्खा आप लोगों को इस्तेमाल करवाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ना सिर्फ आप लोगों के बच्चों की कब्ज़ ख़त्म होगी, बल्कि आपके बच्चों को जब पेट का प्रॉब्लम है, आंतों का जो मसला है, उसकी सोजिश है, गैस बढ़ रही है, खाना नहीं खा रहा या दूध नहीं हज़म हो रहा, इंशाअल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह आपके बच्चों की जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज़ है, वो इंशाअल्लाह इससे निजात मिल जाएगी और आज का आपका जो बच्चा है वो भी ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। लो जी, चलते हैं जनाब वाली नुस्खे की जानब। नुस्खा बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर न्यू है जी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यार से कमेंट्स आप लोगों ने लाजमी करना। ये बच्चा आप देख रहे हैं, मेरा बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद आमर। इसको कुछ अर्सा पहले जनाब कॉन्स्टिपेशन हो गई थी। मैंने इसको जो नुस्खा इस्तेमाल करवाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतयाब है, आपके सामने है। उसकी जो कॉन्स्टिपेशन है, उसकी जो आंतों की सोजिश है, उसको जो गैस वगैरह का प्रॉब्लम बनता था इस बच्चे को, मेरे बेटे को, वो इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह उससे निजात मिल गई। नुस्खा ये है कि जब भी आपने बच्चे को दूध पिलाना है, छोटा बच्चे से लेकर 1 साल से बच्चे का लेकर तकरीबन 5 साल तक ये नुस्खा आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये मेरा बेटा आप देख रहे हैं कितने साल का है, 2 साल का है। इसको भी कॉन्स्टिपेशन हो गई थी, कब्ज़ वगैरह हो गई थी। लो जी, आपने जनाब अली जब आपने बच्चे को दूध पिलाना है, उस दूध के अंदर आपने जनाब अली 1 चम्मच ज़ैतून का तेल ऐड कर लेना है और उसको उबालना है, गर्म करना है। बॉयल करने के बाद आपने सारा दिन बच्चे को वही दूध पिलाना है। दूसरा नुस्खा आप दूसरे दिन आपने करना क्या जी, आपने 1 चम्मच जनाब ले लेना है रोगन बादाम, उसका ऑयल लेना है। जनाब जब दूध गर्म करके आपने बच्चों को पिलाना है, तो आपने उसके अंदर आपने रोगन बादाम का तेल का 1 चम्मच आपने ऐड कर लेना है और सारा दिन वही दूध बच्चों को पिलाना है। तीसरे दिन आपने करना क्या जी, सबसे पहले देसी घी, ओरिजिनल देसी घी आपने 1 चम्मच लेना है। दूध के अंदर मिक्स करने के बाद, गर्म करने के बाद, गर्म जब भी दूध करना है कि मिट्टी की हांडी में दूध आपने गर्म करना है सबसे पहले। तो उसके बाद आपने जो देसी घी वाला जो दूध है, वही दूध आपने बच्चे को सारा दिन पिलाना है। चंद दिनों के इस्तेमाल कर दें, इंशाल्लाह बच्चे को जो कॉन्स्टिपेशन है, बच्चों की आंतों की जो सोजिश है, बच्चों की मैदे में जो गैस है, जिसकी वजह से उनके मुंह के अंदर छाले वगैरह भी बन जाते हैं, वो खाना नहीं खा सकते। छोटे तकरीबन 1 से 2 साल 3 साल वाले बच्चे, तो इसके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे निजात मिल जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे बेटा अच्छा लगा है, तो लाइक करना याद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। मेरा बेटा सो भी गया है वीडियो बनाने